हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नाबार्ड परमानेंट जो जॉब निकली है इसके बारे में। तो नाबार्ड से रिक्वायरमेंट निकाली है, ऑफिसर ग्रेड ए की सैलरी 1 लाख होने वाली है। एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। एनी अदर ऑल स्टेट से इस वैकेंसी निकली है, ऑल स्टेट से ऑल इंडिया लेवल पर। तो कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। SC ST OBC कैटेगरी या जनरल कैटेगरी या अदर ऑल इंडिया लेवल से ये भर्ती है, तो कोई भी इसे आवेदन कर सकता है। तो स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरु अनिल तिजारा पर। मैं आपका साथी अनिल सैनी तिजारा से। तो वीडियो में मैं नाबार्ड की जो रिक्वायरमेंट निकली है इसके बारे में कंप्लीट विशेष पूर्वक मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है। तो और इस वीडियो में जितनी भी डिटेल मैं बताने वाला हूं तो आपको देख लेना है, और जो भी इच्छुक स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आइए नोटिफिकेशन पर मैं गौर करता हूँ। जो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने जो जारी किया है, इसके लिए असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए की जो पोस्ट निकाली है, इसके लिए आवेदन आप कर पाएंगे। जो एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है, इसकी जो डेट है 27 तारीख, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं ये फॉर्म। तो इसके नोटिफिकेशन में हम कंप्लीट आपको डिटेल बताने वाले हैं। 2025 का ये नोटिफिकेशन है। ग्रेड ए की पोस्ट से मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट से निकाले हैं ग्रेड ए की पोस्ट। आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे अच्छे से, और 1 लाख की सैलरी रहने वाली है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो इसके लिए आप आवेदन करने के लिए आपको जो पूरा प्रोसेस होने वाला है वो हम कंप्लीट इसमें बताने वाले हैं। 27 जुलाई से 15 अगस्त इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, और इसमें आपको करना कुछ नहीं है। मेन डेट आपको याद रख लेनी है, 27 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्म निकले हैं एम्प्लॉयज के असिस्टेंट के जो पद से ग्रेड ए के। तो इसमें आपको मेन जो डेट, इम्पोर्टेंट डेट होने वाली है वो आपको बता देते हैं। इसमें 27 जुलाई से 15 अगस्त तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे, ऑनलाइन इसका पेमेंट होने वाला है। और साथ ही जो इसके एग्जाम होने वाले हैं, सितंबर में इसके एग्जाम होने वाले हैं। इसकी वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जर्नल की जो पोस्ट है 50 पोस्ट है। इसमें टोटल जो पोस्ट है 50 है। जनरल में 23 पोस्ट, SC की 7 पोस्ट है, SC कैटेगरी की 3 पोस्ट, OBC की 12 पोस्ट, EWS की 5 पोस्ट है। यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंट की देखें तो यहाँ टोटल 4 पोस्ट है। 2 जनरल की पोस्ट हैं, 1 OBC की और 1 EWS की। तो ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग पदों पर अलग अलग वैकेंसियां हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में कि कौन से पद के लिए आप आवेदन करना चाहेंगे, तो उस पद के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। कंप्लीट नोटिफिकेशन में आपको डिटेल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर की जो RDBS की जो टोटल वैकेंसियाँ हैं 100 वैकेंसियाँ हैं। जर्नल की जो है 45 वैकेंसियाँ। ऐसे कि आप टोटल वैकेंसियाँ यहाँ देख सकते हैं। कुछ जिस सब भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो आवेदन आप कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरियों की यहाँ पर छूट भी मिल जाती है आपको। जनरल, OBC, SC ST कैटेगरियों के लिए यहाँ पर विशेष छूट है। जो आप अगर इस स्टेट से भरते हैं तो आपको वहाँ की कैटेगरी का छूट का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, जैसे कि आपका कैटेगरी का हो गया। साथ में जिसमें मेन टॉपिक जो होने वाला है उसके बारे में बता दूं, यहाँ लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे। साथ ही इसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाला है एलिजिबिलिटी, तो एज का जो है उसके बारे में भी हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या मैटर रहने वाला है। नोटिफिकेशन में आप यहाँ देखिए एज कैटेगरी, क्वालिफिकेशन की जो कैटेगरियाँ हैं यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की जो पद है, यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको बैचलर जो डिग्री होने वाली है आपकी जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप, आर्ट्स कॉमर्स साइंस से, तो वहाँ पर आपको 60% मार्क्स होने जरूरी है। जर्नल OBC कैटेगरी के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ 55% की परसेंटेज होनी अनिवार्य है। साथ ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री MBA या PGDMA तो है, तो उसकी 55% मार्क्स उसमें होना अनिवार्य है। OBC और जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST कैटेगरी और PWBD की एप्लीकेशन के लिए 50% की परसेंटेज की आवश्यकता होगी यहाँ पर। और साथ में ही CA या ICWA और PhD इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड कोई डिप्लोमा या डिग्री है उसको भी आप लगा सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट में यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंट की ICAI का मेंबरशिप या फिर उसका 1/7/2024 से पहले का इसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। साथ ही इसमें
आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में कंप्लीट आपको डिटेल प्रोवाइड करवाई जा रही है, और साथ ही जितने भी कैंडिडेट इच्छुक हैं इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जिन्होंने अपनी कंप्लीट डिग्री कर ली है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो ये फाइनेंस की है, फाइनेंस में भी आपको बीबीए फाइनेंस का कोई भी यूनिवर्सिटी से एनी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो इसी प्रकार यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, इसकी जो मेन वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको कंप्यूटर साइंस से मांगता है। यहाँ पर आपने कंप्यूटर साइंस से करी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट से अलग अलग कैटेगरियों की जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से ही मांगी गई है। यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड की जो राज्यसभाएं हैं, यहाँ पर इनको ग्रेजुएशन में इंग्लिश हिंदी मीडियम से कंपलसरी सब्जेक्ट 60% मार्क्स, और एससी और पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेट के लिए 55% परसेंटेज मांगी है। पीजी डिप्लोमा एनी 1 ईयर वाला हिंदी इंग्लिश और एनी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से होना अनिवार्य है। साथ ही यहाँ पर परसेंटेज डिवीजन का बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज 60% से प्लस होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष होने अनिवार्य है, अधिकतम 30 वर्ष, और 1/7/2024 को 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। नॉट अर्लियर देन 2/7/1994 को, यानी कि 2 जुलाई 1994 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/7/2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी 30 साल के एज तक का इसमें फॉर्म भरवा सकते हैं। रिलेशन इन अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपको रिलेशन एज की जो छूट है ओबीसी और एससी कैंडिडेट के हिसाब से आपको यहाँ छूट भी मिल जाती है। साथ भी यहाँ पर आपको अधिकतम 30 वर्ष का जो छूट मिल रहा है, तो ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल की छूट मिल जाती है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ 5 साल की छूट मिल जाती है। एप्लीकेशन कैंडिडेट यानी कि बिलोंग, जैसे कि आपको दिखा रहा है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ 5 ईयर की छूट मिल जाती है। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी जो पोस्ट में आप आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। यहाँ पर 10 ईयर्स पीडब्ल्यूबीडी जर्नल कैटेगरी के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देते हैं एग्जामिनर स्ट्रक्चर ग्रेड ए का आरबीडी सभा का। तो आप यहाँ देख सकते हैं टेस्ट रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, और काफ़ी सारे यहाँ पर दिखाए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस, एग्रीकल्चर एंड रूरल्स, इन सभी में से जो क्वेश्चन आने वाले हैं सभी के 20, कोई में 30 है, किसी में 20 है, किसी में 10 है। तो इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन हैं और उनके हिसाब से उनके जो मार्क्स हैं इन सभी सब्जेक्ट में से आने वाले हैं। तो आप इनकी सभी की तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के बाद आप इसमें से देख सकते हैं कि प्राइमरी जो एग्ज़ाम होने वाला है इस शेड्यूल के अनुसार ही इसमें आपको तैयारी करनी है। टोटल 200 अंकों के प्रश्न होंगे और 200 प्रश्न होंगे, और 200 अंकों के 120 मिनट में आपका जो पेपर होगा वो लिया जाएगा। साथ ही शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट मेन एग्ज़ाम होगा उसके स्कोर पर ही आपकी मेरिट सेक्शन सेलेक्ट की जाएगी। और आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन एग्ज़ाम जो टेस्ट स्ट्रक्चर है ग्रेड ए का, इसमें क्या रहने वाला है, इसमें भी आपको कंफर्म करा देते हैं हम। यहाँ पर जो क्वालिफाई सेक्शन है, टेस्ट रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, आपकी ये कंप्लीट होनी चाहिए साथ में क्वालिफाइड सिलेक्शन में। और मेरिट सिलेक्शन में आपका जनरल नॉलेज और इको, सोशल इशू और रूरल इंडिया का, एग्रीकल्चर, ये सभी कंप्लीट होने चाहिए। साथ ही मेन एग्जाम जो टेस्ट स्ट्रक्चर ग्रेड फर्स्ट का होगा, पेपर फर्स्ट में जर्नल इंग्लिश ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव 3 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के 90 मिनट का। तो इसी प्रकार यहाँ पर ऐसे ही सेकंड पेपर का होगा। तो इन सभी में से इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इन सभी के 30 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के 30 मिनट्स के लिए। और ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में टाइप्स में के 6 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के 90 मिनट के लिए। तो इन सभी को आपको देख लेना है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या बेटर रहता है। मेन एग्जामिनेशन आपका पोस्ट स्पेशलिस्ट है, इनमें फर्स्ट और सेकंड पेपर होने वाले हैं। ऐसे ही इन सभी में से जो इसके सिलेक्शन प्रोसेस है आपको बता देते हैं। इंटरव्यू
में आपका ग्रेड ए का जो राज्यसभा के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इन चीज़ का ध्यान रखें और इस चीज़ का नोटिस भी नोट करके रखें कंप्लीट। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। आगे जो भी प्रोसेस रहने वाला है, इसमें आपको जो कट ऑफ मार्क रहने वाली है, ओनली कैंडिडेट की जो स्कोर मिनिमम जो कट ऑफ मार्क रहेगी, आपके मेन एग्जाम की जो शॉर्ट लिस्ट निकलने के बाद में ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद में ही आपका फिजियोमेट्रिक टेस्ट जो होगा, उसके बाद ही आपकी फाइनल सिलेक्शन रैंक निकलने के बाद ही आपका असिस्टेंट ग्रेड ए का सिलेक्शन किया जाएगा। आपको सिलेबस के बारे में अभी बताया ही था हमने। सिलेबस में आपका पेपर इंग्लिश ईजी जो होने वाले हैं, और पेपर सेकंड में इकोनॉमिक्स वगैरह का जो टोटल प्रोग्राम है वो आने वाला है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और SC/ST कैंडिडेट्स, इसमें एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपके जो अंडमान निकोबार है पोर्ट बलिहार में, तो इस यहाँ पर सेंटर रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश से काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, इनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो इसी प्रकार से सभी के अलग अलग सेंटर्स हैं। और मेन एग्ज़ाम के लिए जो सेंटर हैं यहाँ पर इनकी भी लिस्ट दी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, सिकंदराबाद, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पर सेंटर दिए हुए हैं जो मेन एग्ज़ाम के होने वाले हैं। और यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगने वाली है। साथ ही इनोवेटिव चार्ज यानी कि 150 रुपये, और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 700 रुपये, और अदर कैंडिडेट का 150 रुपये जो इनोवेशन चार्ज लगने वाला है, 850 की टोटल फीस लगेगी। और स्टाफ में है तो निल रहेगा, और GST इसमें इंक्लूड रहेगी आपकी फ़ीस के साथ। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपको कैसे लगी और ये अच्छी वैकेंसी लगी। आप इसके लिए जो पे स्केल रहने वाली है वो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। पे स्केल अच्छी सैलरी रहने वाली है इसमें, 44,500 से लेके 2,500 रुपये इसकी पे स्केल एक्स्ट्रा रहने वाली है। और 74,450 रुपये से लेकर इसमें वेतनमान 7th रहने वाला है। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरियाँ रहने वाली हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर इंटेल मंथली ग्रोस एम्बुलेंस इन अप्रोचमेंटली, यानी कि यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं 1 लाख रुपए का सैलरी मेंशन। टाइम टू टाइम जो रूल्स हैं उसके अलाउ के ग्रेड पे का स्केल जो मिलने वाला है यहाँ पर 1 लाख रुपए का दिखाया हुआ है। और आप देख सकते हैं खुद भी नोटिफिकेशन में, ये इसका मेन वेबसाइट पोर्टल है, यहाँ से आपको आवेदन करना होगा। जो इसका नोटिफिकेशन है वो यहीं से जारी होता है। इसकी मेन वेबसाइट और मेन जो पोर्टल है वो यही है, यहाँ से ही आवेदन होगा इसका। तो साथियों, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे 27 जुलाई, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं ये फॉर्म। और जो भी अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।